तो यहाँ पे देखो BC का 6 सेंटीमीटर है और QR कितना है 12 सेंटीमीटर। उधर साइड से BC हमारा कितना है 6 और QR कितना हमारा 12 सेंटीमीटर। तो एक तो आपको ये निकल गया। कोण P निकालना है तो ये देखो ये किसके अनुपात के बराबर है और ये किसके अनुपात के बराबर है बताओ। sec√3 sec√3 किसके बटा में, तो AC बटा क्या लिखेंगे हम लोग PQ और इधर में आएंगे 3.8 का डबल है वो अब इससे बनने वाला एंगल हमारा क्या है 80 डिग्री। तो इससे बनने वाला एंगल यहाँ पे क्या है, तो एंगल P बराबर एंगल A होगा 80 डिग्री ही होगा। कितने लोगों को समझ में आया? एकदम सिंपल है। देखो करना क्या है, पहले हम भुजा का अनुपात देख रहे हैं बराबर देख करके। AB जो है AB बटा PR के बराबर होगा। 3.8 बटा 7.6 करेंगे तो कट के कितना आएगा 1/2 आएगा। देख लो करके 3.8 बटा 7.6 और इधर में आएंगे AC बटा AC कितना हमारा 3√3 है। अब भागा में 6 रूट, ये कट जाएगा 2 बार में, ये भी कट जाएगा कितने बार में 2 बार में। कहने का मतलब है कि ये आया हमारे पास भुजा का अनुपात बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये दो भुजा के बीच में हमारा कोण ये बन रहा है तो ये दोनों के बीच में हमारा कोण क्या है P है। तो अगर ये समरूप है तो दोनों का एंगल क्या होगा, तो इसलिए एंगल P बराबर एंगल A बराबर 80 डिग्री। लिख कहा नहीं समझे। समझिए और कौन लोग नहीं समझे? भुजा का अनुपात बराबर करो। भुजा का अनुपात बराबर करने के बाद देखो दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो आपस में बराबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे लगाते हैं, इसके बटा इसके बराबर इसका बटा इसका, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। हो गया, लिख रहे? तुमको कहाँ दिक्कत है? कौन सा? इसके पहले वाला दिक्कत हो रहा है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा रहे पता है ना, ये भुजा बटा ये भुजा बराबर ये बटा ये। अब वैल्यू पुट करके डाटा पुट करके हम कट छट कर रहे हैं, कटने के बाद जो आ रहा है वो आंसर बन रहा है हमारा। कोई बात नहीं है, यहाँ से दो को यहीं तक छोड़ दो तुम, अगर नहीं जा रहे आगे तो यही आंसर लिख दो, एक प्लस में एक और माइनस में आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कॉमन लेना चाहेंगे तो 12 को रूट से निकालेंगे तो 3 रूट 4 रूट 4 बाहर निकलेगा, 2 रूट 3 आ जाएगा। 12 को लिखेंगे 4 गुना 3, 4 को बाहर निकाल देंगे 2 आ जाएगा। तो नहीं बनाई, बन रहा तो बना। एक ही क्वेश्चन बनाई अभी तक। इसको बटा इसको करेंगे तो आ जाएगा, और इसको बटा इसको लेंगे तो आ जाएगा बराबर। काटने पे बराबर आना चाहिए ना, समझे? इसलिए इसको और इसको बराबर बटा में ले रहे हैं, तब ना कट के 1/2 आ रहा है, और इसको और इसको लेंगे तब कट के 1/2 आएगा। कैन हो सकता, आराम से हो सकता है। भुजा का अनुपात बराबर दिखाना है। हाँ हो गया, एक बार और इसको समझाते। देखो बाबू सुनो, दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है। समरूप के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं,
तो भुजा का अनुपात बराबर दिखाना होगा। तो यहां पर देखा जा रहा है कि ए बी का मान 3.8 सेंटीमीटर है, पी आर का 7.6 सेंटीमीटर है। अगर ये दोनों को हम भागा देंगे ना तो कट के हमारे पास 1/2 आएगा। ठीक है, उसके बाद इसको और इसको भी ले सकते थे, लेकिन इसको इसलिए नहीं लिए क्योंकि हमें एंगल निकालना था। एंगल एक यहां पे है और एंगल पी यहां पे है, तुलना करना पड़ेगा हम लोग को। अगर हम बात करेंगे कि BC बटा QR, तो BC बटा QR करेंगे तो भी हमारे पास देखो 6/12 आ रहा है, कट के कितना आ जाएगा 1/2। और इसको लेंगे तो इसको भी लेंगे तो कितना होगा 3√3 बटा में उधर कितना 6√3 कटेगा, तो ये भी कितना आ गया, तीनों बराबर आ गया। और अगर तीनों बराबर आता है तो वो समरूप कहलाता है या नहीं कहलाता है? कहलाता है। दो भी बराबर आ गया तो भी हमारा समरूप होगा। या तो तीनों आ गया हमारा। अब सुनो, सवाल आता है कि हम वैल्यू क्या लेंगे, हम 60 भी तो ले सकते थे ना। लेकिन अगर देखा जाए तो एंगल P के बीच में जो बन रहा है ना, ये और ये भुजा का बीच बन रहा है, ये भुजा और ये भुजा के बीच में कोण P बना। तो इसी तरह से ये वाला भुजा लेंगे, क्योंकि ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो को हम लोग तुलना करके देखें तो यहाँ 80 डिग्री है, तो यहाँ पे भी कितना डिग्री बनाएगा। तो वही चीज को यहाँ पे लिखे कि कोण P का मान कोण A के बराबर हो जाएगा। इसका AB लेंगे, इसका PQ लेंगे, इसका BC, इसका QR। अगर काटेंगे तो बराबर आ जाएगा सब, बराबर भी तो आन दिखाना ना। पहले हम समरूप दिखाएंगे, समरूप दिखाने के बाद जो है चेक करेंगे। और कोण Q पूछता तो 60 डिग्री हो जाता। वन मार्क्स में कंफर्म रहता है बेटा ये वाला क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अब बताना है कि ये दोनों त्रिभुज हमारा समरूप है या फिर अच्छा, यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिया है, देखो कंफ्यूज करने के लिए। पहला बोला है त्रिभुज ABC समरूप है, ये तो साइन समरूप का होता है, त्रिभुज QPR, ठीक है। दूसरा दिया है ABC समरूप है QRP का। तीसरा है ABC समरूप है त्रिभुज PRQ का। चौथा है त्रिभुज ABC समरूप है PQR का। अब बताओ इसमें कौन सा होगा? डी वाला। कैसे होगा डी वाला? त्रिभुज का नाम तुम किसी भी तरह से लिख सकते हैं। अब समरूप के लिए हम लोग एंगल के अनुसार से हम नाम लेंगे। जैसे एंगल ए यहाँ पे 60 डिग्री है और एंगल P यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक है। फिर एंगल B 80 है तो एंगल Q 80 है। एंगल C 40 है तो एंगल R क्या है 40 है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अगर ये ABC चल रहा है तो PQR चलना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन नीचे का होगा PQR। नेक्स्ट
कहता है कि अगर त्रिभुज ABC समरूप है PRQ का तो कोण A का मान 30 डिग्री, कोण B का मान 70 डिग्री, कोण C का मान 80 डिग्री हो तो कोण Q का मान क्या होगा? बोलिए सर। अब ABC और PRQ दोनों हमारा ट्रायंगल्स क्या है? समरूप है। अगर ध्यान से देखेंगे, मान के चलो A का मान यहाँ 30 डिग्री, B हमारा यहाँ पे 70 डिग्री और C यहाँ पे लेंगे हम लोग। अब एक अलग सा त्रिभुज लेंगे जो हमारा PQR होगा कि नहीं? तो तुलना करेंगे, A के जगह पे 30 है तो P के जगह पे कितना आएगा? 30 ना आएगा, क्योंकि इधर शुरू हो रहा है A से, उधर शुरू हो रहा है P से। तो अगर A का मान 30 है तो P का मान भी कितना होगा? उसके बाद B का वैल्यू 70 डिग्री है तो Q का वैल्यू कितना होगा? C का वैल्यू 80 है तो R का वैल्यू कितना होगा? तो हमसे पूछ रहा है Q का मान, किसका मान? तो Q का मान, तो एंगल Q बराबर कितना डिग्री होगा? एंगल Q बराबर 70 डिग्री। बस हो गया ना? आ गया समझ में? हाँ, यहाँ पे त्रिभुज हमें क्या लेना देखो, तो R यहाँ लेंगे और Q, तो उस हिसाब से B और यहाँ पे हमसे Q पूछा गया तो Q का मान यहाँ से कितना होगा? इसका मतलब समझ में आ गया सबको? नहीं? ठीक, वेरी गुड। गलती पकड़ में आ रहा है मतलब समझ में आ गया? नहीं? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन आएगा, बना लीजिएगा। चलिए, पर में 6.1 सिद्ध करिए। थेल्स पर में पूरे 5 नंबर का थेल्स पर में लिखेंगे, सिद्ध करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार देना ऊपर में, VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VBI वेरी वेरी महत्वपूर्ण। लिखिए, सिद्ध करे कि थेल्स प्रमेय को प्रूफ करना है। सिद्ध करे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। इधर बैठो, लिखो यहां से। प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। हो गया? इसको कहते हैं थेल्स पर में 6.1। चलिए बनाइए तो देखते हैं किनको किनको आता है।
क्या हुआ, बनेगा? ट्राई करिए, जिनसे बन रहा है, बाकी फिर बता देंगे हम। बन रहा है? नहीं पढ़े थे। इससे पूछो तो सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे करेंगे सर? बताएंगे सर, अभी तो लिखिए ना, बताएंगे। ठीक, चलिए देखिए। हाँ हाँ, जिनको आ रहा है बनाइए, बाकी जिनको नहीं आ रहा देख लीजिए। बना रहे सर, कैसे सही चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज जानना है हमें। बोला गया है कोई त्रिभुज है। पहले एक त्रिभुज हम लोग बनाएंगे, ठीक है? एक त्रिभुज बना लिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी लिख छाप। अब इसमें कहता है कि भाई एक ऐसा हमें रेखा खींचना है जो किसी एक भुजा का समांतर होगी। तो अगर हम यहां पे एक रेखा खींच दें तो ये क्या BC का समानांतर होगा? होगा या नहीं होगा? इसका नाम D और इसका नाम क्या लिख देंगे? E। अब देखो, ऐसा तो इन्होंने कहा, हमें क्या प्रूफ करना है? सिद्ध करना क्या है? देखो, AD बटा DB बराबर में AE बटा, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कोई भी हाल में। ध्यान से देखो, ठीक है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहां से एक लंब खींचते हैं, ये हो गया M, और यहां से एक लंब खींचते हैं यहाँ पे, ये हो गया N। लंब मतलब जान रहे हो ना, परपेंडिकुलर बनेगा। B को E से मिलाने पे और C को D से मिलाएंगे। ध्यान से देखना, हो गया? यहां पे लिखना होगा कि रचना किए हो, क्या क्या किए हो भाई। तो DM परपेंडिकुलर डाल रहे हो AC पर, और EN परपेंडिकुलर डाल रहे हो AB पर, ठीक है? और कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, D को E से मिलाया, D को E से, और फिर C को D से, इतना मिला दिए जी। D को C से,
ओ बी को ई से, बी तो लिखा हुआ आप लोग देखते नहीं। इतना हो गया। अब यहां पे ध्यान देना, ठीक। इधर लेफ्ट साइड में आओ, ए बी है यहां पे। इधर वाला में कौन कौन त्रिभुज आएगा वो हमें ढूंढना है लेफ्ट साइड में। तो पहला वाला अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन त्रिभुज आएगा, देखो ए डी ई, यही है ना रे। और दूसरा त्रिभुज बी डी ई। पहले बाएं साइड चल रहे हैं, ध्यान से समझो। देखो इसका ट्रिक है, पहले लेफ्ट साइड वाले को उठाएंगे फिर राइट साइड वाले में जाएंगे। इधर वाला में हमारे पास एक त्रिभुज बना रहा है ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला लेते हैं हाफ गुना आधार गुना। तो भैया ए डी का अगर हम इधर साइड से ले रहे तो आधार क्या बनेगा, अरे आधार क्या बनेगा इसका ए डी, और ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा ई एन। इक्वेशन फर्स्ट। फिर अब हम लोग आएंगे ये वाला त्रिभुज में बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/2। इसका आधार अब क्या मानेंगे बी डी, क्या मानेंगे, और ऊंचाई क्या हो जाएगा इसके लिए ई एन लेंगे। क्या लेंगे, सेकेंड इक्वेशन। कोई दिक्कत वाली बात। देखो लेफ्ट साइड में हमने दो त्रिभुज उठाया, पहले ए डी, दूसरा में बी डी ई, ठीक है। दोनों का क्षेत्रफल लिख दिए यहां पे। अब आएंगे राइट साइड में, राइट साइड के अनुसार से जाएंगे तो ए डी ई और फिर सी डी ई, त्रिभुज ए डी ई। अब राइट साइड से आ रहे हैं तो उसके लिए आधार का काम कौन करेगा, हाँ, क्षेत्रफल इसका लिखेंगे 1/2 गुना आधार। आधार के जगह पर हमारा क्या है ए ई है, तो ए ई लेंगे। उसके बाद इसके लिए हमारा लंब क्या होगा, ऊंचाई डी एम, इसको मानेंगे समीकरण 3। उसके बाद आप लेंगे इधर साइड से ये वाला त्रिभुज सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई। क्षेत्रफल हो जाएगा इसका क्या 1/2। इसके लिए आधार क्या होगा सी ई, और इसका ऊंचाई सेम वही रखेंगे डीएम। इक्वेशन 4। सर वहाँ पे AED ना होगा सर, कहां पे, त्रिभुज AED होगा। हाँ ए ई, अच्छा नामकरण लिख दें ए ई डी। अब 4 को इक्वेशन बन गया। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करो। यहां पे इक्वेशन 1 और 2 को जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो क्या बचेगा, देखो 1/2 कटेगा, ई एन कट जाएगा, ए डी बटा बी डी बच गया। वहां लिख देते हैं, यहां नहीं। समीकरण 1 भागा समीकरण 2, 1/2 ए डी गुना ई एन भागा में 1/2 बी डी गुना ई एन। 1/2 कट जाएगा, ई एन से ई एन कट जाएगा, क्या मिला ए डी बटा बी डी। इसको मान लेंगे इक्वेशन 5। फिर समीकरण 3 भागा समीकरण 4 करना है। समीकरण 3 भागा समीकरण 4। समीकरण 3 हमारा 1/2 ए ई गुना डीएम सी ई। 1/2 से 1/2 कटेगा, डीएम से डीएम कटेगा, ए ई बटा सी ई। इसको मानेंगे इक्वेशन 6। अब इतना करने के बाद एक लाइन लिखना नीचे, त्रिभुज बी डी ई और डी ई सी, बी डी ई और डी ई सी।
एक ही आधार पर है, एक ही आधार D तथा समांतर रेखाओं BC और DE के बीच बने त्रिभुज है, अतः दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। अतः समीकरण 5 एवं 6 से क्या लिख देंगे जी? AD बटा BD बराबर AE बटा AC सिद्ध हो गया। हाँ, वेरी गुड। कहाँ तक नहीं समझे बताइए? हाँ बोलो। नहीं समझ में आया। पहले एक बार छापो, पहले एक बार छापिए समझ के। पहले एक बार लिख लीजिए समझ करके, जल्दी लेट नहीं करिए।